स्टूडेंट श्रीमती मौरी देवी दाबड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज के वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रेखिक रूपांतरण की बात करेंगे। अभी तक अपन ने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे, कोई भी अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी जो अपना नंबर होता है उसको अपन किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कितनी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी अपन ने मोस्ट उनको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो अपन ने 4 टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको डिस्कस किया था। पहली थी अपनी ट्रांसलेशन, दूसरी थी अपनी मैग्निफिकेशन, तीसरी थी रोटेशन और फोर्थ थी इन्वर्जन। इन चारों को अपन ने मिला के यहाँ पर जो है अच्छे से डिस्कस किया था। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन किसको कहेंगे तो उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रेखिक रूपांतरण, अगर अपन इसको हिंदी में देखना चाहें तो बोलेंगे रेखिक रूपांतरण। अब ये रेखिक रूपांतरण क्या है? तो अगर किसी नंबर को अपन उस पर 3 संक्रियाएं लगाते हैं, कौन कौन सी, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली होती है, उसमें 3 संक्रियाएं शामिल होती है। एक तो ट्रांसलेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्थानांतरण। दूसरा होता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, और तीसरा होता है रोटेशन, घूर्णन। अगर किसी रूपांतरण में, किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीनों संक्रियाएं एक साथ हो रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें ये तीनों संक्रियाएं एक साथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसे अपना जेड प्लेन के अंदर कोई नंबर गिवन है तो उसका अपन डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या देख रहे हैं? इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं, या अपन उसको फंक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, उसका फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करके अपन ये अगर उस फंक्शन में तीनों ये काम हो रहे हैं, स्थानांतरण भी हो रहा है, आवर्धन भी हो रहा है और घूर्णन भी हो रहा है उस मैपिंग के अंदर, जब अपन उसको मैप करेंगे तो देखेंगे अगर ये तीनों चीज़ें किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हो रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको अपने एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से अपने यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। तो एग्जाम्पल जो है उसमें अपने को जो W है यानी जो अपनी इमेज ऑफ Z है वो दे रखी है। W बराबर 1 प्लस आइटा Z प्लस 2 माइनस आइटा। अब देखिए आपको इसके अंदर 2 चीज़ें तो आराम से दिख रही होगी, एक ये और एक ये। मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका मतलब अपन क्या करते हैं वहाँ पे? जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो अपन कहते हैं कि आवर्धन हो रहा है, और जब कुछ उसमें जुड़ता है तो अपन कहते हैं क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तीनों की संक्रियाएं मैंने आपको बताई थी। एक में अपना Z प्लस एल्फा होता है, एक में एल्फा Z होता है, और एक में क्या होता है? E की पावर एल्फा Z होता है। ठीक है, इस तरह से अपना ये डिफाइन होता है। क्लियर है ना? यानी E की पावर जो होती है वहाँ पर अपना जो थीटा होता है वो बढ़ जाता है, ये होता है। ठीक है ना? ये तीसरी कंडीशन होती है। अब अपने को 2 कंडीशन तो यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन को अपन यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, जब आप इसको देखेंगे तो इजीली यहाँ से आप क्या निकाल सकेंगे? इसका जो एंगल होता है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल डिसाइड होगा वो इसके मापांक से डिसाइड होगा। इसका जब आप मापांक निकालोगे तो जब अपन इसका मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी अपने पास आएगा √2। और √2 जो है वो tan इनवर्स के साथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, √2 जो है उसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो एंगल है वो कितना आएगा यहाँ पर अपना? √2 तो इसका क्या होगा? यहाँ पे आवर्धन होगा। ठीक है, ये जो मैंने इसको ये जो वैल्यू थी इसको अगर मैं सिर्फ इस फॉर्म में लाना चाहूँ, ये तो कैसी है अपनी? अभी आप इसको देख पा रहे हैं तो ये कैसा है अपना? ये जो वैल्यू है मैंने जब आपको यहाँ पे बताया था तो मैंने बताया था कि ये अल्फा कैसे होनी चाहिए? एक रियल वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए। तो जब अपन इसको रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे √2 आएगा। तो इसमें आवर्धन तो कितना होगा? √2 होगा। और इसका आर्ग्यूमेंट यानी जब इसके कोण निकालने की बात करेंगे कि ये कितने कोण पे घूमेगा
रोटेशन कितना होगा उसको निकालने के लिए अगर अपन देखें तो अपने पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b, ये होता है ना a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर होता है तो यहाँ पे आता है b अपॉन a। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, अभी अपने पास 1 है और a की भी कितनी है 1 है, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है वो कितने पर डिफाइन होता है π/4 पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं 45 डिग्री पर। तो जो रोटेशन होगा वो कितने डिग्री पर होगा, इसका 45 डिग्री पर होगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को देखकर इजीली जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, रोटेशन कितना होगा, जो आवर्धन है वो कितना होगा, और यहाँ पर जुड़ रहा है वो तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है आराम से। ठीक है, अब देखिए इसको अपन नॉर्मली चेंज करते हैं, u प्लस आइटा v पुट कर देते हैं, 1 प्लस आइटा z की जगह x प्लस आइटा y प्लस 2 माइनस आइटा, ये अपन ने यहाँ पर रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के अपन u के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं और v के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं। तो देखिए u का कोफिशिएंट आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ x माइनस वाई प्लस 2, और v का जो कोफिशिएंट है वो आएगा मेरे पास है x प्लस वाई माइनस 1, ये वैल्यू जो है वो मेरे पास है आ गई। अब देखिए, अब अपने को जो z प्लेन के अंदर जो कंडीशंस दे रखी है उनकी हेल्प से अपन w के अंदर क्या निकालेंगे, कंडीशंस निकालेंगे u और v की। तो देखिए कैसे होगा, अपने को z प्लेन में क्या क्या दे रखी है। z प्लेन में अपने पास कंडीशन है पहली, फर्स्ट कंडीशन है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे इन दोनों को देख लीजिए, u होगा माइनस वाई प्लस 2 और v होगा y माइनस 1। अब अपने को यहाँ पे x और y में रिजल्ट नहीं देखना है, अपने को जब z प्लेन के अंदर w प्लेन में शो करना है तो अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो u और v में आना चाहिए। तो मैं इन दोनों को क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। अपने को दिख रहा है y यहाँ पर इजीली जोड़ने से हट जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसकी जो इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन आएगी वो आएगी v प्लस यू इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये जो है मेरे पास डिफाइन हो जाएगी। अब ये मेरे पास y एक्स इज इक्वल्स टू जो 0 वाली लाइन थी उसकी इमेज मेरे पास w प्लेन के अंदर क्या आ गई, v प्लस यू प्लस वी इक्वल्स टू 1 मेरे पास फाइंड आउट हो गई है। क्लियर है? अब देखो दूसरी इसी तरह से y इक्वल टू 0, और जब y इक्वल टू 0 होगा तो u होगा x प्लस 2 और v होगा x माइनस 1। तो इस कंडीशन में अपन x को हटाना है तो अपने को क्या करना होगा, दोनों को घटाना होगा, तो u माइनस वी और इधर बच जाएगा कितना 3। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो मेरे पास है, इसका क्या आ जाएगा, प्रतिचित्रण आ जाएगा। क्लियर है? तीसरी कंडीशन है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, u है ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस 3 आ गया। ठीक है, और v जो है वो आ गया, जब अपन ने 1 पुट किया तो ये आ गया अपना y आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए आप, सीधी से अपने पास इक्वेशन बन जाएगी u प्लस वी इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। और चौथी कंडीशन है अपने पास y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह 2 पुट कर दीजिए आप, इधर u बराबर x बच जाएगा और इधर v बराबर है आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, तो जब अपन इन दोनों को घटाएंगे तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये वैल्यू जो है वो अपने पास जो है फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह की लाइंस जो है वो अपने पास में यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है अपने को, इसकी इमेज को यहाँ पर अपन शो कर देते हैं। पहले अपन जेड प्लेन बताते हैं और फिर उनको अपन डब्ल्यू प्लेन में दिखाएंगे। तो देखिए ये बात हो रही है जेड प्लेन की, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अब एक्स इजिकल्स टू 0 कहाँ पर होता है, वाई एक्स पे, और y इजिकल टू 0 कहाँ होता है, एक्स एक्स पे। ये सभी अपन जानते हैं। x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 1 मान लो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, और y इजिकल टू 2 मान लो ये वाली लाइन होगी। तो ये वाला एरिया जो है वो अपने पास में क्या आ गया, जेड प्लेन में फाइंड आउट हो गया।
अब अपने को फाइंड आउट करना है इसको डब्लू प्लेन में। तो ये देखिए डब्लू प्लेन में किस तरह से चित्रित होगा। पहला देखो, पहला अपने पास में पॉइंट है यू को जब अपन 0 पुट करेंगे, मान लो एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, ठीक है। इस तरह से कोई अपने पास लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये पहली लाइन है, कौन सी, u प्लस v इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है। दूसरा है u को जब अपन 0 पुट करेंगे तो v आएगा -3, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट है। और u को जब अपन v को जब अपन 0 पुट करेंगे तो u आएगा 3, मान लो यहाँ कहीं आ रहा है। तो इस तरह से एक जो लाइन है वो यहाँ पर अपने खींच सकते हैं। ये कौन सी लाइन है, u माइनस वी इक्वल्स टू 3 वाली। क्लियर हो गया। अब उससे अगला अपना है u प्लस वी इक्वल्स टू 3। तो इसको अपन यहाँ पे मान लो 3 है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 3 वाली लाइन, ठीक है। और फोर्थ लाइन बची अपनी u इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू वाली, ठीक है, 0 वाली। तो उस 0 वाली लाइन के लिए देखेंगे अपन यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, ये वाली लाइन इस तरह से नहीं होगी, थोड़ी इसको अपना चेंज करना होगा। 3 मान लो यहाँ कहीं होगा, इस तरह से होगी ये लाइन, ठीक है। अब उससे अगली वाली जो लाइन होगी उसको अब जब अपन बनाएंगे v माइनस यू या u माइनस वी वाली, तो वो अपनी इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, v माइनस यू इक्वल्स टू 1। क्लियर है। इस तरह से अपनी ये जो चारों लाइन है इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो ये देखिए कितना एंगल घुमा हुआ है, 45 जो एंगल है वो यहाँ से ये क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। क्लियर हो गई अच्छे से। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इजीली जो है, ये कौन सा प्लेन था अपना, ये u था, ये अपना v था। w प्लेन के अंदर इसको अपन ने इस तरह से शो किया है। तो इसके अंदर अगर तीनों चीज़ें हो रही है, मैंने आपको बताया था बायलीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि जब मैग्निफिकेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन तीनों कंडीशंस एक साथ किसी के अंदर अप्लाई हो रही हो तो अपना क्या हो जाएगा, वो जो इमेज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, या जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको अपन बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। तो ये था अपना आज का वीडियो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।